हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। ये देखिए, ये कौन सा प्लांट है, पहचानिए इसे। ये पत्ते पत्ते जो दिख रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि ये सिर्फ पत्तियां ही हैं। नहीं, यही प्लांट है जिसे ब्रह्मा कमल के नाम से भी जाना जाता है और इसका साइंटिफिक नेम है सेसुरिया ऑक्सीवेटा। ब्रह्मा कमल बहुत ही शुभ प्लांट माना जाता है और फरवरी के महीने में तो हम गार्डनर्स को प्लांट पर अपने गार्डन में बहुत सारे काम करने होते हैं। प्रूनिंग करनी होती है, हार्ड प्रूनिंग करनी होती है, रूट प्रूनिंग करनी होती है और प्लांट्स की रिपोर्टिंग भी करनी होती है। इसमें सभी ढेर सारे काम में से एक काम ये भी होता है कि प्लांट्स की रिपोर्टिंग करना। तो मुझे इस ब्रह्मा कमल प्लांट के लिए ये गमला थोड़ा मुझे छोटा लग रहा था, तो मैंने सोचा चौड़े वाले बड़े वाले गमले में थोड़ा मैं इसे ट्रांसफ़र कर दूं। तो आज मैं अपने ब्रह्मा कमल प्लांट की रिपोर्टिंग करूंगी और उस रिपोर्टिंग में मैं दिखाऊंगी आपको कि किस तरीके से मैं रिपोर्टिंग के समय सॉइल मिक्स तैयार करती हूँ और अपने प्लांट को हर तरह से सेव रखते हुए मैं उसकी रिपोर्टिंग करूंगी। क्योंकि देखिए, जब प्लांट्स में रूट बॉन्डिंग हो जाता है तो उसकी रिपोर्टिंग करना बहुत ईजी होता है। उसमें तो पॉट को ही या तो तोड़ दो या फिर आसानी से रूट के साथ बंधे होते हैं, पूरे गमले में रूट की बॉन्डिंग हो जाती है तो निकल जाता है। लेकिन जब पॉट छोटे हों और उसे बड़े पॉट में ट्रांसफ़र करना होता है तो थोड़ा सा ये काम थोड़ा मुश्किल भी होता है और मतलब बहुत ही नाजुक काम होता है ये। क्योंकि ब्रह्मा कमल की ये जो पत्तियां वैसे ही नाजुक होती हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं कि ब्रह्मा कमल लगाने के बहुत सारे फायदे हैं। इससे पहले दोस्तों, मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और मेरा वीडियो आपको कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में ये बताना ना भूलिएगा। चलिए दोस्तों, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं ब्रह्मा कमल को घर में लगाने के कई फायदे होते हैं। वास्तु में इसे बहुत ही शुभ माना गया है। ऐसा माना जाता है कि अगर घर में इसे सही दिशा में लगाया जाए, यानी कि उत्तर पूर्व में लगाया जाए, तो घर के सारे नकारात्मक थॉट दूर होते हैं और पॉजिटिव वाइब्स आती है। ऐसा भी माना जाता है कि ब्रह्मा कमल में भगवान विष्णु जी का वास होता है, इसलिए इस पौधे को या इससे जो फूल होता है उसको घर में रखने से सकारात्मक ऊर्जा होती है। ऐसा भी कहा जाता है कि अगर इसे सही दिशा में यानी उत्तर पूर्व में लगाया जाए तो घर में कभी भी पैसे की भी कमी नहीं होती है। वास्तु में ये पौधा बहुत ही शुभ माना जाता है। जिस घर में ये पौधा लगा होता है उसमें हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। मान्यताओं के अनुसार इस फूल में माँ लक्ष्मी का भी वास होता है। मतलब कमल के फूल तो कई तरह के होते हैं, उसमें से ब्रह्मा कमल भी एक टाइप ही है। एक थॉट यह भी है कि ब्रह्मा कमल प्लांट को घर में लगाने से लोगों के माइंड पर जो है वो बहुत ही शांत का असर होता है, यानी माइंड जो है वो बहुत पीसफुल रहता है और इससे हमारे जो बिजी लाइफ होती है उसमें बहुत शांति मिलती है। तो ये तो हो गए ब्रह्मा कमल के ढेर सारे बेनिफिट्स। जब इतने सारे बेनिफिट्स हैं तो मैं तो यही कहूँगी कि आप भी अपने घर में ब्रह्मा कमल का प्लांट जरूर लगाइए। और इस प्लांट की एक खासियत होती है कि इसमें सिर्फ जुलाई और अगस्त में ही फ्लावरिंग होती है और इसकी फ्लावर जो है वो शाम को निकलती है फ्लावर, और रात होते होते वो फ्लावर फिर बंद हो जाती है। सुबह के वक्त इसमें फ्लावरिंग नहीं होती है। ये भी इसकी एक बहुत बड़ी खासियत है। तो चलिए, इसकी खासियत तो बहुत हो गई, अब मैं इसकी रिपोर्टिंग करती हूँ, यानी कि दूसरे बड़े गमले में ट्रांसफ़र करती हूँ। ये देखिए, इसके लिए मैं इस तरह से ये चौड़ी गमले ले आई हूँ, मुझे इसमें ट्रांसफ़र करना है। और हाँ, जब भी आपको प्लांट की रिपोर्टिंग करना हो तो आप एक दिन पहले उसमें पानी डाल दीजिए ताकि ये बहुत आसानी से निकल जाए। इससे क्या होगा कि इसकी जड़ को नुकसान नहीं होगा।
सबसे पहले मैं सॉइल मिक्स तैयार कर लेती हूँ। ये गार्डन सॉइल है और इसमें राइस हस्क मिला हुआ है, आपको दिख रहा होगा। इसमें राइस हस्क मिला हुआ है। अब इसकी थोड़ी सी न्यूट्रिएंट वैल्यू को और हम मजबूत बना देते हैं। थोड़ा सा इसमें मैं वुड ऐश डालती हूँ। वुड ऐश ये हमारा नीम की पत्तियों का वुड ऐश है, जिसमें ढेर सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इसमें कैल्शियम भी होता है, पोटेशियम भी होता है, फास्फोरस भी होता है। थोड़ा वर्मी कंपोस्ट मिक्स कर देती हूँ। और थोड़ा सा गोबर की खाद यानी काउ डंग मिक्स कर देती हूँ, जो कि प्लांट्स के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इससे भी प्लांट्स को ढेर सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। इन चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इस स्टेप में पहले मैं इसमें थोड़ा सा बेस में अपनी सॉइल मिक्स कर जो है वो मिक्स कर देती हूँ, डाल देती हूँ, ताकि बेस जो है वो थोड़ा सा अच्छा बना रहे। इससे बहुत अच्छा ड्रेनेज सिस्टम बनेगा। अब मैं इसमें थोड़ा सा ऑर्गेनिक कंपोस्ट डाल देती हूँ। ऑर्गेनिक कंपोस्ट हमारा खुद का घर का बना हुआ है, जो कि बहुत ही प्लांट को हेल्दी रखेगा और इसे फ्लावरिंग करने में भी हेल्प करेगा। तो ये हो गया। बेस में मैंने इतनी मिट्टी ऐड कर दी। अब मैं इसकी मिट्टी निकालती हूँ। इसके लिए मुझे किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी, नहीं तो फिर ये इसका रूट जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। मिट्टी में मॉइस्चर बनी हुई है, ये निकल गया, बहुत ही अच्छे से निकल गया। मुझे थोड़ा सा इसे डिस्टर्ब करने में डर भी लग रहा था, लेकिन ये हो गया अच्छे से। जब ये प्लांट आया था तो बहुत ही छोटा था, सिर्फ एक पत्ती थी इसकी, ये वाली सिर्फ पत्ती थी। उसके बाद इसमें इतने सारे न्यू लीव्स आ गए। रिपोर्टिंग में एक चीज बहुत ध्यान देना होता है कि रिपोर्टिंग हमेशा शाम के वक्त ही करना चाहिए। जो लोग बहुत एक्सपीरियंस होते हैं वो तो सुबह के में रिपोर्टिंग करके प्लांट्स को संभाल लेते हैं, लेकिन जो बिगनर्स हैं उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि आप शाम को ही रिपोर्टिंग कीजिए, क्योंकि रात भर में ये पौधा अपने आप को सेट कर लेता है। नहीं तो फिर दिन में करने पर इसमें काफ़ी धूप आती है। बहुत ही हल्की मिट्टी तैयार हुई है इसकी, और इस पॉट में भी पहले से भी बहुत ही हल्की मिट्टी थी, इसलिए बहुत इजीली हो गया फ्रेंड। वैसे तो इसकी मिट्टी में काफ़ी मॉइस्चर बना हुआ है, पर मैं इसमें बहुत हल्का वाटरिंग कर देती हूँ ताकि रात भर में ये बहुत अच्छे से सेट हो जाए। जब भी आप रिपोर्टिंग में पॉट चेंज करते हैं तो अगर रूट बॉन्डिंग, पहले भी मैं कहती थी कि रूट बॉन्डिंग हो तो वो इजी होता है, लेकिन जब पौधे को किसी कारण से यानी कि बड़े पॉट में शिफ्ट करना हो और पौधा बिल्कुल ठीक हो, तो आप इसी तरीके से इसकी रिपोर्टिंग कीजिए। इससे रिस्क नहीं रहेगा, प्लांट अपने आप हेल्दी बना रहेगा। इसमें बहुत ही हल्की वाटरिंग कर दी है। अब ये प्लांट बिल्कुल स्टेबल हो गया है। देखिए कितने अच्छे से ये बिल्कुल वैसे ही बना रहा। बहुत संभाल कर इसकी रिपोर्टिंग मुझे करनी पड़ी, बिना हेल्प के ये नहीं हो पाता मुझसे। तो चलिए, वीडियो अब यहीं पर पूरा होता है। वीडियो अच्छा लगे तो इसे एक बार फिर मैं कह देती हूँ, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगली बार फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, एंड कीप गार्डनिंग, बी हेल्दी।